मैंने आप लोगों को बतलाया था कि अपनी मूर्ति पूजक परंपरा में साधु संतों के लिए जो एक आचार संहिता बतलाई, उसमें महाव्रत हैं और जो श्रावक श्राविकाएं हैं उनके लिए व्रतों की व्यवस्था में अणुव्रत है। चाहे महाव्रत हो चाहे अणुव्रत हो, उसमें दोनों प्रकार के धर्मों यानी कि सर्वविरति धर्म और देशविरति धर्म में पहला जो महाव्रत और पहला जो अनुव्रत है, साधु संतों के लिए जो पहला महाव्रत है उसका है सव्वाओ पाणाई वायाओ विरमणम, और जो श्रावक जन है, श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके लिए है थूलाओ पाणाई वायाओ विरमणम। सर्व शब्द और स्थूल शब्द का प्रयोग व्रतों के पालन में अंतर बतलाने के लिए है, और वो हमने आपको बतलाया था कि श्रावकों की व्रतों के पालने के लिए भंग यानी कि आप किस भेद में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उसका नाम है भंग। उसके कारण से अंतर है। साधु के लिए कोई भी भांगा रहता ही नहीं, वो तो सर्वथा प्राणातिपात, सर्वथा मृषावाद, सर्वथा अदत्तादान, सर्वथा मैथुन और सर्वथा परिग्रह, विरमण ही करता है वो तो। जबकि श्रावकों के लिए सर्वथा नहीं है, देशतः, यानी कि आप लोगों के लिए संवासानुमोदना तो मैंने आप लोगों को बतला ही दी थी और आप लोगों को प्रैक्टिकल उदाहरण बतला दिया था। संवासानुमोदना हम किस तरीके से करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो भी आप लोगों को विरति धर्म में किस भांगे से, क्योंकि सभी श्रावक श्राविकाओं की आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्थिति एक जैसी होती नहीं, और नियम जो लेने होते हैं वो अपने अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता को देख करके ही लेने होते हैं। इस कारण से आप लोगों के लिए भंगों की व्यवस्था है। साधु साध्वी को तो बस नहीं, इसी ही ढंग से जीना है, इसलिए कोई भंग भंग ही नहीं। तो उसमें हमारे लिए शब्द है प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात नहीं करना, किसी भी प्राणी के प्राणों को चोट नहीं पहुंचाना। तो प्राणों को समझना जरूरी है। कल मैंने इस बात की चर्चा छेड़ी थी कि आत्मा अछेद्य है, अभेद्य है, अकाट्य है, तो फिर जीव हिंसा, तो मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जीव बिना प्राणों के रहता ही नहीं। प्राणों पर चोट एक प्रकार से जीव पर चोट है, यानी कि दोनों एक मिक जैसे ही जीते हैं, एक मिक जैसे ही रहते हैं। तो प्राण, कल स्थावर जीवों के भेदों की बात हो रही थी। स्थावर जीव, हिंस्य जीव के प्रकारों में से दो प्रकार के हिंस्य जीव हैं, दो प्रकार के हिंस्य जीव हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव वे हैं, स्थावर नाम कर्म जिनके उदय में है, और एकेंद्रीय जाति नाम कर्म जिनके उदय में है। ये दो नाम कर्म जिनके उदय में हैं ही, वे ही जीव एकेंद्रीय बन सकते हैं और स्थावर बन सकते हैं। स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वीकाय, आपकाय, तेहुकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। आज पृथ्वी काय, पृथ्वी के रूप में है काया जिन जीवों की, काया यानी कि शरीर, काया यानी कि शरीर, जिन जीवों का शरीर पृथ्वी के रूप में है
वो जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। और पृथ्वी कायिक जीव कौन कौन से हैं, उनके नाम ठाम इत्यादि मैंने बहुत अच्छे ढंग से आज के पाठ में लिखे हैं, आप लोग देख सकेंगे। अभी प्रकाश नहीं है, नहीं तो मैं सब के सब नाम आपको सुना भी देता। मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं और उसका प्रमुख रूप से सारांश, जितनी भी प्रकार की अलग अलग रंगों वाली लाल, नीली, पीली, हरी इत्यादि, पांडु इत्यादि रंगों की जितनी भी मिट्टियां हैं, वो सभी की सभी मिट्टियां पृथ्वी कायिक जीवों के रूप में हैं। पृथ्वी कायिक जीवों के रूप में है। जितने भी प्रकार के रंग बिरंगे, जितने भी प्रकार के हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, जितने भी प्रकार के पत्थर हैं, वे सभी पत्थरों में, पत्थर तो एक काया है, पत्थर पृथ्वी रूप है, तो उस पृथ्वी को काया के रूप में धारण करने वाले जितने भी जीव हैं, वे पृथ्वी कायिक हैं। तीसरा, सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पित्तल, तांबा इत्यादि जितनी भी धातुएं हैं, वे सभी की सभी धातुएं, आप देखिएगा आज का क्या है कि पाठ हमने शुरुआत से भेजा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। आप लोग केवल स्थावर के विषय से चालू करें बस। ये देखिएगा, ये मैं आपको देता हूं, मेरा कागज आप देख लो। ये लीजिए, कल वाला पाठ भी मैंने आज भेजा है माताओं। वो इस कारण से भेजा है कि एक अखंड पाठ की परंपरा आपके पास में रहे। देख लेते हिंसे जी, चालू करूं मैं आगे बोलना। हाँ? तो जितने भी प्रकार की मिट्टियां, जितने भी प्रकार के पत्थर और जितने भी प्रकार की धातुएं, ये जितने भी प्रकार के हैं, अब पृथ्वी में भी कंकर वाली मिट्टी भी आती है, खारी मिट्टी भी आती है। ये सब प्रकार की मिट्टियों, मिट्टी के रूप में है काया, पत्थर के रूप में है काया, धातु के रूप में है काया जिन जीवों की, वे पृथ्वी कायिक, आप उनको समझ सकते हैं। अब कायिक दूसरे हैं, अब कायिक, अब यानी कि जल, जल के रूप में है काया जिन जीवों की, वे जीव अब कायिक कहलाते हैं। वे जीव क्या कहलाते हैं? अब कायिक। अब यानी कि पानी, काया यानी कि शरीर, जल के रूप में शरीर को धारण करने वाले जितने भी जीव हैं, वे लोग अपकायिक कहलाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे कि भूमि से निकलने वाला पानी, कुओं का, बावड़ियों का, ये सब जितने भी जल हैं, समुद्रों का पानी, चाहे फिर वह लवण सागर का खारा पानी हो, क्षीर सागर का दूध के स्वाद जैसा पानी हो, घृत समुद्र का घी के स्वाद जैसा पानी हो, वारुण सागर जिसको हम लोग कहते हैं, वारुण यानी कि शराब, जिस पानी का स्वाद शराब जैसा हो, यानी कि इस तरीके से अलग अलग समुद्रों के जल, वो जो जल है ना, वो अपकाय के जीवों का एक शरीर है। आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, वैसे इसमें मैंने लिख रखा है आज के पाठ में, कहलाते तो ये बादर हैं। बादर का मतलब यह नहीं होता है कि वो आंखों से दिखेंगे ही दिखेंगे। बादर
ये जो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, कि ये जो बादर वनस्पति काय है, बादर तेव काय है, बादर पृथ्वी काय है, बादर अप काय है, असंख्याता जीव जब इकट्ठे होते हैं तो जाकर के दिखते हैं। एक बूंद यानी कि असंख्याता जीवों के पिंड है, तो जाकर के आपको वह दिख रहा है पानी की बूंद, बुदबुदा। बरसात का पानी हो उसको अंतरिक्ष का पानी कहते हैं। ओस हो, बर्फ हो, ओले हो, एक हरी तणों, एक भूमि को फोड़ करके एक वनस्पति निकलती है हरी हरी, उसके ऊपर पानी की बूंद रहती है, उसका नाम होता है हरी तणु। वो जो पानी की बूंद है वो अपकाय है, वनस्पति अपकाय नहीं है। तो इस तरीके से अपकाय के भेद, बादर अपकाय के भेद आप लोगों के सामने हमने इसमें लिख करके दे दिए हैं। हाँ, घनोदधि, घनवात, कनवात, ये शब्दों का हमने इसमें प्रयोग किया है। वो वात, वात का मतलब होता है वायु, उदधि का मतलब होता है जल। उद कहते हैं जल को, जल को जो धारण करता है वो उदधि कहलाता है। और आप समुद्र को देखें, समुद्र जल को धारण करता है, इसीलिए उदधि का मतलब होता है पानी। हमारे यहां पर जो पानी होता है, जिसको हम पानी कहते हैं, वो बिल्कुल तरल होता है। वो कैसा होता है? तरल होता है। घनोदधि हम उसको कहते हैं, उसका पानी होता है घट्ट, सघन होता है। और वह घनोदधि हमारा जो लोक है, लोक के चारों तरफ देव विमानों के नीचे, नहीं देव विमानों के नीचे नहीं है, मैं माफ गलत बोल रहा हूं, हाँ नरक भूमियों के नीचे ये घनोदधि है। घनोदधि, घन यानी कि गट्ट, जैसे कि बर्फ जम जाती है ना, गाढ़ा, ऐसा जो जल होता है वो घनोदधि कहलाता है। इसमें तालाब कुओं का पानी नहीं आएगा? आ गया ना, भौम, भौम कहते हैं ना, भूमि में से निकलता है। तालाब, भूमि, नदियां, कुआं, ये सब भौम में आ जाता है। उनका पानी भी ऐसे गाढ़ा होता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ सागर का पानी होगा। सागर का पानी भी है तो पानी ही ना बहन, हमने नहीं देखा नहीं है ना ये नरक। आप तो केवल अधिद्वीप में भी पूरे नहीं घूम रहे हैं, ये तो अधिद्वीप के बाहर हैं। समुद्र तो असंख्याता द्वीप हैं, असंख्याता समुद्र हैं। जैसे हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, वैसे असंख्याता द्वीप हैं। असंख्य, हर द्वीप के बाद, माफी, हाँ, हर द्वीप के बाद एक समुद्र है। द्वीप से डबल समुद्र का माप। तो इस रीति से जितने भी समुद्र हैं, सभी के सभी समुद्रों का जल अपकाय के जीवों का शरीर माना जाता है। बोलो जी। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं या कहते हैं शत्रुंजय नदी में स्नान नहीं किया तो मुक्ति नहीं, तो वो भी तो पृथ्वी का और अपकाय की आराधना है। बिल्कुल है ना, मना नहीं है। देखिएगा, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि यत्न करो, क्योंकि पानी के बिना तो आप लोग जी ही नहीं सकते। पानी का उपयोग है, अपरिहार्य स्थिति में ही जल का उपयोग करना चाहिए, और जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए। जल का फजूल उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जल की बूंद में असंख्याता जीव हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी तो मुझको याद नहीं है श्लोक, पृथ्वी काय, आप काय, तेयु काय, वायु काय और वनस्पति काय। पृथ्वी काय के एक मिट्टी का कण लीजिए। मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि वे बादर हैं, माना, परंतु बादर होते हुए भी वे अकेले तो कभी दिखते ही नहीं। बादर पृथ्वी काय के जीव अकेले आपको नहीं दिखेंगे, जब बहुत सारे असंख्याता इकट्ठे हो जाते हैं तब वे दिखते हैं। तो वहां पर क्या लिखा है कि मिट्टी के एक कण में जीव इतने हैं ना, उनका आकार मेरे ख्याल से कबूतर जैसा बना दिया जाए तो पूरे जम्बूद्वीप में नहीं आ सकते। इतने पृथ्वी काय की एक मिट्टी के कण में जीव। पानी की बूंद में असंख्याता जीव। इसीलिए अब पानी के बिना तो आप लोगों का व्यवहार हो ही नहीं सकता, धरती के बिना नहीं हो सकता, आग, वायु, वनस्पति के बिना नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पृथ्वी काय, अब काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय की हिंसा की छूट, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रथम अनुव्रत अहिंसा के अंतर्गत स्थूल जीवों की विराधना का त्याग करना है। और स्थूल जीव वे कहलाते हैं, एक केंद्रीय जीवों को स्थूल नहीं कहा है। स्थूल शब्द से तात्पर्य है द्विंद्रिय, त्रिनेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। परंतु एकेंद्रिय जीवों की रक्षा आप लोगों का कर्तव्य है। तो आप लोग उस तरीके से कि जमीन पर पांव न रखें, उस तरीके की वनस्पति के ऊपर पांव न रखें जिसमें असंख्याता या अनंता जीवों की हिंसा हो। बैठ गया? अब क्या है? तीर्थ यात्रा में नियमित रूप से करनी हेलो, तीर्थ यात्रा सोद्देश्य करनी चाहिए, उद्देश्य पूर्वक करनी चाहिए कि ऐसी कल्याणक भूमियों का स्पर्श से मेरी आत्मा में इतना अच्छा परिवर्तन आए कि मेरी आत्मा कल्याणक भूमियों का स्पर्श करते करते कल्याणमय बन जाए। परंतु परिभ्रमण के लिए स्पष्ट रूप से इंकार है। जिस प्रकार से अपन लोग देश विदेश में घूमने के लिए जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से इंकार है। अब अपन लोग पढ़ लें झटपट। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जैसे पालिताना की जो सीढ़ियां हैं, तो वो भी तो अचित हो गई है लोगों के चलने के कारण। हेलो, फिर भी जैसे बरसात होती है फिर अपने को नहीं चलना, विवेक रखते हुए यात्रा से। हाँ। देखिएगा, पृथ्वी कैसे मैं अब लगातार आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूं ताकि पाठ आप लोगों को पूरे का पूरा एक बार समझ में आ जाए। हिंस्य जीव, देखिए ये हिंस्य जीव शीर्षक है, हिंस्य जीव। ठीक है, मैं लगातार पढ़ता, मैंने समझा भी दिया है, फिर भी आप लोगों को समझने की अपेक्षा से एक बार सुन लेना चाहिए। जिन जीवों की हिंसा की जा सकती है वे हिंस्य जीव। ये तो हो गया था पैराग्राफ। प्राणादिपात से चालू करते हैं। इसके अगला पैराग्राफ प्राणादिपात। जैन परंपरा में हिंसा के लिए प्राणादिपात शब्द का अधिक प्रयोग पाया जाता है। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, अतिपात का अर्थ है किसी भी रीति से चोट पहुंचाना या नष्ट करना। तो प्राणादिपात शब्द का अर्थ हुआ प्रमाद, अज्ञानता आदि के कारण जीव से संबंधित प्राणों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाना या नष्ट कर देना प्राणादिपात कहलाता है। हिंस्य जीवों के दो भेद हैं। हिंस्य यानी कि जिन जीवों की हिंसा की जा सके वे जीव। हिंस्य जीवों के दो भेद हैं, स्थावर जीव और त्रस्त जीव। स्थावर जीव, स्थावर नाम कर्म एवं एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से
एक इंद्रिय यानी मात्र स्पर्शन इंद्रिय प्राप्त जीवों को स्थावर कहा जाता है। यानी कि स्थावर एक इंद्रिय ही होते हैं, द्विंद्रिय इत्यादि में उसका भेद नहीं है। इंद्रिय शब्द इंद्र शब्द से बना है। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा की पहचान जिस साधन से की जा सके उसे इंद्रिय कहा जाता है। एक इंद्रिय जीवों के 5 भेद हैं। जैसे कि समझो, मुझे मेरी पहचान किससे, पंचेंद्रिय पने से, कि मेरे पास 5 इंद्रियां हैं। पृथ्वी काया, पृथ्वी के रूप में काया को धारण करने वाले जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। इसके अनेकों भेद हैं, काली, नीली, लाल, पीली, सफेद आदि अलग अलग रंगों वाली, तथा नदी तट की छोटे छोटे कंकरों वाली, नदी तट की मिट्टी, छोटे छोटे नदी टटकी के बाद में आप लोग कृपया थोड़ा सा कोमा डाल दो। नदी टटकी छोटे छोटे कंकरों वाली, बालू, रेत, अभ्रक, मिली रेत, टांकी आदि उपकरणों की धार तेज करने वाली रेत, ऊसर आदि सभी प्रकार की मिट्टियां, अलग अलग रंगों वाले हीरा, हरताल, हिंगुल, मनहशिला, पारा, अंजन, प्रवाल, अभ्रपटल, नाना प्रकार की मणियां क्या बात नहीं भेजा? अभी जो हमने भेजा ना वो पाठ पूरा भेजिए आप, अभी यानी कि आधा 1 घंटा पहले। टाइम देख लीजिए, ये तो कल वाला है। ये देखिए मेरे पास तो मैंने जो अभी भिजवाया ना 10:30 बजे के लगभग, 10:30 से पहले भिजवाए, 10:15 से 10:30 नहीं है जी, भेज दिया। अभी आ रहा, आ गया ना। अंजन, प्रवाल, अभ्रपटल, नाना प्रकार की मणियां, गोमेद, जलकांत, सूर्यकांत आदि सभी प्रकार के पाषाण तथा लोहा, तांबा, रांगा, शीशा, चांदी, सोना आदि अलग अलग सभी प्रकार की धातुएं आदि ये पृथ्वी कायिक जीव है। अपकायिक, जल के रूप में काया को धारण करने वाले जीव अपकायिक कहलाते हैं। अपकायिक जीवों के भी अनेकों भेद हैं। जैसे भूमि से निकलने वाले अलग अलग स्वादों वाले जल, आकाश से बरसने वाला जल, ओस, हिम यानी कि जमा हुआ पानी, ठंडा पानी, गर्म जल के स्रोतों का जल, ओले, घनोदधि आदि। अलग अलग समुद्रों के जल जैसे क्षारोदक, खारे पानी वाले समुद्र का पानी, खट्टोदक, खट्टे पानी वाले समुद्र का जल, वारुणोदक, वरुण समुद्र का यानी कि शराब के स्वाद वाले पानी से भरे समुद्र का पानी, क्षीरोदक, परमात्मा के लिए जो अभिषेक के लिए हम प्रयोग करते हैं वो क्षीरोदक, घृतोदक, शोधोदक, शोध यानी कि ये इक्षु, हाँ, इक्षु रस के स्वाद जिसमें हो ऐसा पानी आदि समुद्रों का जल। तेजस कायिक जीव, अग्नि के रूप में काया को धारण करने वाले जीव तेजस कायिक कहलाते हैं। तेजस कायिक जीवों के भी कई भेद हैं। जैसे अंगारे, धुएं से रहित जलते हुए खैर आदि की अग्नि को अंगारे कहा जाता है। चिंगारियां, ज्वालाएं, अग्नि से जुड़ी हुई लपटें या दीपशिखा, इसको ज्वाला कहा जाता है। उल्का, एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाती हुई तेजोमाला। विद्युत, आकाश में चमकने वाली बिजली। अर्ची, मूल अग्नि से नहीं जुड़ी हुई ज्वाला। ये आप लोगों ने कभी देखी है? हमने देखी है कई बार। सामान्यतया आप लोग भट्टी जब जलाते हो, अंगीठी जब जलाते हो, तब उठती ज्वालाओं से एकदम जुदा होकर के भी ज्वाला बढ़ती है, जबकि उसका संबंध नहीं रहता। यही है वो, उसका नाम है अर्ची। देखिएगा, अर्ची मूल अग्नि से नहीं जुड़ी हुई ज्वाला। अशनि, आकाश से गिरते हुए अग्नि में कण। संघर्ष समुत्थित यानी कि अरणी काष्ठ या परस्पर दो पाषाणों के रगड़ से पैदा हुई आग। प्रखर सूर्य किरणों के स्पर्श से सूर्यकांत मणि से निकली हुई अग्नि आदि।
ये सब तेजस का एक जीव माने जाते हैं। वायुकायिक, वायु के रूप में शरीर को धारण करने वाले जीव वायुकायिक कहलाते हैं। वायुकायिक जीवों के भी कई भेद है, जैसे पूर्वी वात, पूर्व दिशा से आने वाली वायु, वायु उत्तरी वात, उत्तर दिशा से आने वाली वायु, ऊर्ध्व वायु, ऊर्ध्व दिशा से आने वाली वायु, अधोवात, निचली दिशा से आने वाली वायु, तिर्यक वात, तिरछी दिशा से आने वाली वायु, वातोद्भ्रम, अनियत दिशाओं से आने वाली वायु, कभी इधर से आगे, कभी इधर से आगे, कभी इधर से आगे, ऐसी धीमे धीमे बहने वाली वायु, इसको शुद्ध वायु कहते हैं। गुंजार करती हुई वायु, गुंजार करती हुई बहने वाली वायु, गोलाकार के रूप में बहने वाली वायु, आंधी, गदवात, तनुवात, जमी हुई वायु, सघन, तनुवात, हाँ तनुवात पतले। अब देखिए, हेलो, थोड़ा मेरी ओर ध्यान दीजिए। अपन लोग वनस्पतिकाय के साधारण वनस्पतिकाय और प्रत्येक वनस्पतिकाय इस तरीके से दो भेद करते हैं। तो दोनों के लक्षण क्या हैं वो सब कुछ मैंने लिखे हैं। उनके क्या लक्षण हैं आप खुद कह सकते हो कि नहीं ये अनंत काय है, ये साधारण शरीरी वनस्पति। क्योंकि देखिएगा, ध्यान तो आपको ही रखना पड़ता है, इसीलिए वो सब निशानियां जो है ना वो मैंने सब वनस्पतिकाय के बीच में डाल दी। वनस्पति के रूप में काया को धारण करने वाले जीव वनस्पति कायिक कहलाते हैं। ये भी साधारण वनस्पति कायिक। देखिए इनके लक्षण क्या है, अब आप ध्यान से सुने। जिस मूल यानी कि जड़, कण, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पुष्प आदि को तोड़ने पर समभंग अर्थात आड़ी टेढ़ी न टूट करके बिल्कुल समान टूटे। यानी कि मान लीजिएगा ये तोड़ा तो बिल्कुल समान टूटेगी। आड़ी टेढ़ी की कहीं से ऊंची कहीं से नीची ऐसी वो नहीं टूटे। जो ऊंची नीची टूटे उसको प्रत्येक वनस्पति समझे, और जिसको समान टूटे यानी कि बिल्कुल बराबर, उसको आप लोग साधारण वनस्पति का समझे। जैसे कोई वनस्पति का नाम बताइए। अभी आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा। नहीं आएगा तो मैं लिख करके लाऊंगा, इसमें क्या है। क्या है कि ये कोई मैं तो लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ता हूं और मुझको विषय पता है कि किस आगम में क्या विषय। आपको बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। मुझको ये पता है कि धर्म धुरंधर तुझको ये चीज पढ़नी है ना, कहीं नहीं, ये आगम उठा ले तुझको विषय मिल जाएगा। तो वो आगम मैं अपने पास रखता हूं। ये उठाया, चलो ये जो का त्यों ही उठा करके दे देता हूं आप लोगों को। हिंदी अनुवाद भी मेरे पास में है, गुजराती अनुवाद भी मेरे पास में है, संस्कृत टीका भी मेरे पास में है। जहां कहीं पर मुझको शंका पड़ती है तो मैं संस्कृत टीका उठा करके देख ले रहा हूं। तो इस कारण से ये काम मुझको बहुत सरल पड़ता है। जिस मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पुष्प आदि को तोड़ने पर समभंग अर्थात जो आड़ी टेढ़ी न टूट समान रूप से टूटती हो, वो फिर क्या दूसरी निशानी, उसकी दूसरी निशानी समझे। जिस मूल, स्कंद और शाखा के मध्यवर्ती सार भाग की अपेक्षा छाल यानी कि त्वचा अधिक मोटी हो, उसको भी आप लोग साधारण वनस्पति का एक समझें। और जिस मूल, ये जीवा जीवा भिगम और पन्नवनादी सूत्र, दो आगमों के आधार पर ये मैं आप लोगों को लिख करके दे रहा हूं। ये सारी निशानियां जो है ना, जीव विचार में आपको मोटे तौर पर मिलेंगी, परंतु सही सही जो निशानियां है, जीवा जीवा भीगम, जीव और अजीव की जानकारी
वो आगम जीवा जीवा विगम, उसमें से मैंने ये सब अधिकतर बातें लिखी हैं। पुष्प आदि को तोड़े जाने पर उसका भंग स्थान चक्र के आकार जैसा हो, जिसकी गांठ, अब ये तीसरी निशानी बने, फिर अगली, जिसकी गांठ या पर्व को तोड़ने पर चूर्ण निकलता हो, सफेद सफेद सा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। दूध निकलता है, वो दूध वाला भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। जिसका पृथ्वी के समान प्रतर भेद, समान दरार होती हो, ऐसी अनंतकायी तथा दूध वाले या बिना दूध वाले, जिस पत्र की शिराएं न दिखती हो, शिराएं यानी कि नसें न दिखती हो, अथवा जिस पत्र की संधियां, पत्ते में भी नसें होती हैं, वो नसें न दिखती हो, ऐसी वनस्पतियों को साधारण वानस्पतिक जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोपल यानी कि नई उगा हुआ पत्ता जो कि लाल जैसा होता है, कोपल को भी साधारण वनस्पति कहा जाता है। बैठ गया। और प्रत्येक शरीरी वनस्पति कैसी होती है वो भी हमने आप लोगों को निशानियां दे दी। और प्रत्येक शरीरी वनस्पति का एक, जिस मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज को तोड़ने पर उसमें हीर दिखाई दे, तंतु दिखाई दे, हीर यानी कि तंतु, वो दिखाई दे, अर्थात जिसका समरूप न होकर विषम हो, दंतीला हो, जिसका भंग स्थान चक्राकार होगा तो समान होगा, चक्राकार न होकर विषम हो, जिस मूल, कंद, स्कंद या शाखा के काष्ठ की अपेक्षा उसकी छाल पतली हो, वे वनस्पतियां प्रत्येक शरीरी कहलाती हैं। साधारण वनस्पतिकाएं और बादर वानस्पतिक जीव अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे लताएं, वृक्ष, पौधे, नील फूल आदि। एक केंद्रीय जीवों में 4 प्राण पाए जाते हैं। एक बार समझा, एक वनस्पति का इसमें थोड़ा सा मोटे तौर पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, आपको ये कागज वागज छोड़ देना होगा। भिंडी है, भिंडी को आप तोड़िए, क्या समान टूटेगा? विषम है ना, इधर छोटी उधर पतली है और कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, वो जो निकले हुए उसको हम दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत। तो दंतीली जो वनस्पति होगी वो प्रत्येक वनस्पति काय की, प्रत्येक वनस्पति काय को जब कभी भी आप तोड़ेंगे, तोड़ने पर आपको टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल समान वो आपको नहीं मिलेगी। प्रत्येक वनस्पति काय को आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको उसमें शिराएं यानी कि नसें छुपी हुई नहीं दिखेंगी। छुपी हुई दिखे तो साधारण वनस्पति का समझे। उदाहरण, थोर, अपने घर में अपन लोग थोर लगाते हैं, नहीं वो यार बहुत खाते हो आप लोग। नहीं उसकी थोहर की सब्जी बनती है, पथरी के लिए सबसे अच्छी चीज है आलूवीरा। बिल्कुल सही। आदमी को गोरा बनना हो तो भी आलूवीरा का प्रयोग करते हैं। सारी चीजों में होता है एलोवेरा, दवाइयों में भी यूज है। हाँ बहुत ज्यादा आलूवीरा। कोई गंजा हो तो उसको बाल लाने हो तो भी उसके साथ कुछ मिश्रण करके उसको उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, कोमल हो जाते हैं। तो ये यानी कि चीजें जो होती हैं, इसकी आप यदि वनस्पति को यदि आप देखें तो इसके ऊपर से देखेंगे ना, आपको कहीं पर भी कोई नस नहीं दिखेगी। बाएं दाएं आप लोगों को कांटे नजर आएंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक। आपको मैं कहना चाहता हूं, एक शास्त्र है जिस शास्त्र का नाम है निघंटू।
क्या नाम है उसका, उसमें केवल वनस्पति काय के फोटो हैं और उसमें वनस्पति के गुण, इसकी चर्चा है। मेरे ग्रंथ भंडार में मैंने निघंटू रखे हुए, कभी फ्री होता हूं तो उनको देखता रहता हूं। निघंटू शास्त्र कहलाते हैं। अपने अपने शौक। मेरे पास आर्यभिषक, धन्वंतरी इत्यादि के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिसमें कि एकमात्र औषधियों का वर्णन है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची कब खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा आपने केले खा लिए, अब केले ज्यादा खा लिए तो पचेंगे थोड़ी ना, बस 2 इलायची खा लो छोटी, ये पच कब गए पता ही नहीं लगेगा तुम लोगों को। वनस्पति की अलग अलग विशेषताएं और उसका प्रमुख शास्त्र निघंटु। कभी ओसरा जाओ तो हमारी लाइब्रेरी देखो, अकेली मेरी लाइब्रेरी, ठाठ बाट से वहां पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके पढ़ सकते हो। मेज बिछे हुए हैं, शांति से पढ़ सकते हो, आप लोग देख सकते हो। अभी हम आपको कहें कि शायद हमारे ओस्त्रा तीर्थ को एक परम सौभाग्य मिलने जा रहा है। परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी का तीर्थ है और परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी को 2800 साल पूरे हो रहे हैं पोष दशमी को। तो हमारे यहाँ से बहुत बड़ा सिक्का प्रकाशित होने वाला है सरकार की तरफ से, और उसका पूरे का पूरा व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से गवर्नर महोदय इत्यादि के आने के कारण से हमारे यहाँ की सड़कें भी अब डबल बन रही है। यानी कि अब की बार पोष दशमी पर वहां पर हम लोगों ने खास आयोजन रखा है। 2800 साल पूरे हो रहे हैं हमारे मालिक को, निर्माण को, तो बहुत बढ़िया हमने आयोजन रखा है। वहां पर बहुत सारे साधु साथी आने वाले हैं, यानी कि एक बहुत सुंदर आयोजन भारत सरकार की तरफ से। वहां पर डाक टिकट, चांदी का सिक्का इत्यादि का विमोचन सरकार की तरफ से सब कुछ होगा। यानी कि एक इस तरीके का आयोजन हम लोगों ने वहां पर रखा है अब की बार ओस्त्रा में, और किसी दूसरी जगह नहीं हो रहा है। पार्श्वनाथ स्वामी जी को लेकर के हम लोग बना रहे हैं, हमारा इष्ट है। हम तो जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं टूट पड़ेगा। यह आयोजन हमारी ओस्त्रा की भूमि पर है। आप लोग हो सके तो पोष दशमी की आराधना के लिए जाइएगा, देखिएगा। वहां पर केरल और राजस्थान के गवर्नर महोदय आने वाले, कई भारत के सरकार के मंत्री लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखना हो तो जाना पड़ता है, वहां पर बैठ करके तपना पड़ता है। तो ये इस तरीके के आयोजन अब की बार अपन लोगों के वहां पर हैं। आप लोगों को आमंत्रण। हाँ, तो एक केंद्रीय जीवों में तो ये माता, मैं आपको कह रहा हूं, इस तरीके से ये लक्षण है, और ये लक्षण आगमों में है। इसके कारण से हम काट तोड़ते ही हमको पता लग जाए। आगे बढ़े। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण पाए जाते हैं। स्पर्शेंद्रिय, बल प्राण, क्योंकि वो एक इंद्रिय होती है तो एक इंद्रिय यानी कि स्पर्शन इंद्रिय। फिर काय बल, अब स्पर्शन इंद्रिय है तो काया है ही, और श्वासोश्वास तो वे लेते हैं, और आयुष्य। एक इंद्रिय जीव त्रियंच माने जाते हैं। अब देखिएगा, ये हमारे यहां पर आप खास बात पाएंगे, बादर पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव और बादर जीव में क्या अंतर है? सूक्ष्म पृथ्वी काय और बादर पृथ्वी काय के जीवों में कितने कितने अंतर हैं वो भी हमने लिखे हैं। एक इंद्रिय जीव त्रियंच माने जाते हैं, चाहे वे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो। बादर एक इंद्रिय जीव
बादर नाम कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप जब अनेक मिलते हैं तब अनेक यानी असंख्यात जब मिलते हैं तब चर्म चक्षुओं से देखे जा सकते हैं। इनका घात प्रतिघात होता है। बादर जीव मारने से मर सकते हैं, छेदन करने पर ये कट, भेदन करने पर ये भेद सकते हैं। बादर एकेंद्रिय जीव 14 रज्जु लोक प्रमाण लोक के नियत क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते। जबकि बादर एकेंद्रिय जीवों के समान सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव दृश्य नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप उनका शरीर अदृश्य होता है। यानी कि उनका शरीर चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। सुहुमा सब लोगम में सूक्ष्म जीव कद्दल की डिब्बी में ठूस ठूस कर भरे हुए कद्दल के समान 14 रज्जु प्रमाण लोक के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग से अधोभाग तक सर्वत्र भरे हुए हैं। कोई इन्हें मार नहीं सकता, कोई इनका छेदन भेदन नहीं कर सकता। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव न तो किसी का प्रतिघात करते हैं और न ही किसी से प्रतिहत होते हैं। यानी पहाड़, कठोर से कठोर शिलाएं आदि सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों के लिए कहीं पर भी कोई अवरोधक नहीं होते। बादर या सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव असंगी ही होते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? त्रस का ही सूक्ष्म जीवों की अगर हिंसा नहीं कर पाते तो फिर ऐसे मना क्यों करते हैं कि ज्यादा हाथ मत हिलाओ, ज्यादा उसमें हवा में होते हैं। हेलो 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 क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं माँ, आप कहिए। बादर जीव दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। बादर मोटे मोटे जीव, हम बादर हैं, हम दिखते हैं। पृथ्वी काय के जीव बादर होते हैं, परंतु ये बादर ऐसे होते हैं कि असंख्याता जब इकट्ठे होते हैं तभी दिखता है। जो आपको मिट्टी का कण दिखता है ना, आपको पानी की बूंद दिखती है ना, आपको चिंगारी दिखती है ना, है ना, ये कब दिखी आपको? अकेले होते तो दिखते नहीं है, जब असंख्याता इकट्ठा होते हैं तभी दिख पाते। और ये जो बादर पने की पर्याय है जीव को, अब क्या है कि बादर नाम कर्म है, कर्म 8 हैं, कर्म 8 हैं। उन 8 कर्मों में से एक कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म लगभग क्या, सचमुच पूरे का पूरा शरीर जो है ना, शरीर ये नाम कर्म का परिणाम। मोटा, पतला, गोरा, काला, हरा, पीला, ये सब नाम कर्म के कारण से। हड्डी की मजबूती, बैठते हैं तो कैसे दिखते हैं, कहीं वामन होते हैं, चिघने होते हैं, कहीं लंबे होते हैं, कहीं कुबड़े होते हैं, ये सब शरीर है ना, ये शरीर नाम कर्म के कारण से मिलता। तो बादर यानी कि जो आंखों से दिख सके, ऐसे जो जीव पने की जो पर्याय प्राप्त होती है वो बादर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। इससे विपरीत सूक्ष्म, अब क्या है, बादर पुण्य प्रकृति है, सूक्ष्म पाप प्रकृति। तो सूक्ष्म यानी कि वे असंख्याता इकट्ठे हो जाएं तो भी दिखने वाले नहीं। लोक पूरे के पूरे लोक में, यानी कि सिद्ध शिला से लेकर के नीचे के भाग तक चारों ओर सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अप का है, सूक्ष्म तेव का है, सूक्ष्म वायु का है, सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव हैं। अब देखिए, आपसे मैं कहूं प्रतिघात कैसे होता है। मैं हूं, मैं ये बैठा, चले गया हाथ, किसने रोका मेरे हाथ को? अब ये मेरा हाथ
करूं चाहे जितना मर्जी, जा सकता है। क्यों? ये प्रतिघात करता है, ये मेरे लिए अवरोध। सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय के जीव चाहे कैसे भी सूक्ष्म होंगे ना, पहाड़ के बीच में से निकल जाए, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। प्रतिघात नहीं है उनका, कोई प्रतिघात नहीं करता। देखिए वे चारों तरफ हैं, मगर मैं चाहे हाथ फेरूं, चाहे पांव फेरूं, चाहे कुछ भी करूं, कहीं पर वे जीव मुझको कहीं रुकावट पैदा करते मेरे हाथ को, क्योंकि वे प्रतिघात नहीं कर सकते। ये तो बादर हैं, बादर तो कर सकते हैं। ये हो गया माता, आगे चलें। त्रसकाय, त्रस नाम कर्म एवं द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय या पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले शरीरों को धारण करने वाले जीव क्रमशः द्विंद्रिय जाति नाम वाले और त्रस नाम कर्म वाले द्विंद्रिय, ऐसे ही त्रिंद्रिय जाति और ये क्या नाम क्रियंश गति इत्यादि के कारण से त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय कहलाते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय के भेद से त्रस्कायिक जीव 4 प्रकार के होते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चौरिंद्रिय जीव औदारिक त्रस भी कहलाते हैं। देखिए त्रस तो हैं ही, औदारिक त्रस भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय जीव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों प्रकार के त्रस जीवों का शरीर औदारिक ही, यानी कि औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से ही बना हुआ होता है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्वी ही होते हैं। इनमें ज्ञान नहीं पाए जाते, अज्ञान ही पाए जाते हैं। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान ही पाए जाते हैं। द्विंद्रिय जीवों में 2 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय पाई जाती है। द्विंद्रिय जीवों में 6 प्राण पाए जाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, काय बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोश्वास और आयुष्य। द्विंद्रिय जीव अनेक होते हैं, जैसे पूला कृमि, मल द्वार में पैदा होने वाले कृमि, कुक्षी कृमि, पेट में पैदा होने वाले कृमि, गंडोलक, गोलोम, गोलोम गाय के रोम में कीड़े पैदा होते हैं, वो द्विंद्रिय होते हैं। नूपुर, सौमंगलक, अब ये क्या है? इन जीवों को अपन जानते हैं, परंतु हमारे आगमों में ये नाम पाए जाते हैं। वर्तमान काल में इनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, तो मैंने ज्यों का त्यों ही उठा करके यहाँ रख दिया। सौमंगलक, वंशी मुख, सूची मुख, गो जलौका आदि। जो तो आपने देखी होगी कभी, जौ हाँ, वो जो तालाब में होती है और दूध, जोंक बोलते हैं। हाँ जी, जोंक। तो ये जोंक, ये द्विंद्रिय जीव है, ये द्विंद्रिय जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिंद्रिय जीवों में, अच्छा, द्विंद्रिय जीव में शंख, छिपी, छोटे छोटे शंख, घोंघा, समुद्री शंख के आकार के छोटे शंख, छिप्पियां, लट, अलसिया आदि जीव द्विंद्रिय कहलाते हैं। त्रिंद्रिय जीवों में 3 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्रियां पाई जाती हैं। इन जीवों में 7 प्राण होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, काय बल, वचन बल, श्वासोश्वास बल और आयुष्य बल। बैठ गया? त्रिंद्रिय जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं, चींटी, मकोड़ा, उधई, काष्ठाहर, धुन, इंद्रगोपक, रेशमी कीड़ा जिसको कहते हैं, जू, लीख, चीचड़, खटमल आदि, ये सब त्रिंद्रिय जीव है, यानी कि 3 इंद्रियों वाले जीव। चौरिंद्रिय जीवों में 4 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय पाई जाती है। इन जीवों में 8 प्राण पाए जाते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, काय बल, वचन बल, श्वासोश्वास और आयुष्य। चतुरिंद्रिय जीवों के कई भेद पाए जाते हैं, जैसे टिड्डी, पतंगा, मक्खी, मच्छर, भौरा, भृंगारी, बिच्छू, पत्र बिच्छू, गोमय बिच्छू, यानी कि गोबर में पैदा होने वाले बिच्छू, वो गोमय बिच्छू कहलाते हैं। जल बिच्छू, गोमय कीट, मोमय कीट मैंने गलत लिख दिया, गोमय कीट,
गोमय यानी कि गोबर। गोमय कीट चौरेंद्रिय जीव हैं। पंचेंद्रिय जीवों के 4 भेद हैं। पंचेंद्रिय जीवों में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। और प्राण 9 या 10 पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय जीव, त्रियंच पंचेंद्रिय जीवों के 5 भेद हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, भुज परिसर्प और खुर परिसर्प। ये 5 त्रियंच पंचेंद्रिय दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, या तो संगी या फिर असंगी। जिन त्रियंच पंचेंद्रिय जीवों में दीर्घकालिक की संज्ञा पाई जाती है वे संगी, और जिन पंचेंद्रिय त्रियंच जीवों में दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं पाई जाती वे असंगी त्रियंच पंचेंद्रिय कहलाते हैं। संज्ञा के विषय में तो मैं कल समझा ही चुका था। असंगी त्रियंच पंचेंद्रियों में 9 प्राण पाए जाते हैं असंगी में, और ये स्पर्शन इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, काय बल, वचन बल, श्वासोश्वास और आयुष्य बल प्राण। संगी त्रियंच पंचेंद्रिय एवं देव नार की तरह संगी मनुष्यों में 10 प्राण पाए जाते हैं। देवों में, नारकियों में और संगी मनुष्यों में 10 प्राण पाए जाते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। बस में से जो आया है, इससे पहले जो आया वो बस में से आया। वही के वही है बस। श्रोतेन्द्रिय, काय बल, वचन बल, मन बल, श्वासोश्वास बल और आयुष्य बल प्राण, ये 10 के 10 प्राण पाए जाते हैं। जलचर, जल में घूमने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। मच्छ, कच्छ, मगर, ग्राह और सुषुमा। सुलक्षण मत्स्य, ये मत्स्य यानी कि मछलियां, अनेकों प्रकार की मछलियां हैं। सुलक्षण मत्स्य, खवल्ल मत्स्य, युग मत्स्य, बिब्बीय मत्स्य, हेलीय मत्स्य, मंजरीय मत्स्य, नक्र मत्स्य, तंदुल मत्स्य, तिमिंगिला मत्स्य, लंभण मत्स्य आदि मत्स्य कई प्रकार के हैं। कच्छपों के 2 भेद हैं। एक तो कछुए ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, और कुछ कछुए ऐसे होते हैं जिनमें कि केवल मांस ही पाया जाता है, हड्डियां नहीं पाई जाती। ग्राह के 4 भेद हैं, दिली, बेडक, मृदुल, पुलक और सीमारा। मगर के 2 भेद हैं, सोंड मगर और मृट्ठ मगर। सुसुमार एक ही प्रकार के हैं। ऐसे ही स्थलचर जीवों के विषय में लिखा है, स्थल पर घूमने वाले जीव स्थलचर कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक खुर वाले, जैसे कि घोड़ा, अश्व, गधा, गोरक्षर, कंदलक, श्री कंदलक आदि, ये एक खुर वाले होते हैं। घोड़े को कभी भी देखो उसमें एक ही लाइन होगी उसके पांवों पर, आप कभी भी देखेंगे तो एक खुरा है उसको। दो खुरों वाले ऊंट, बैल, नीलगाय, रोज, भैंस, भैंसा, हिरन, सांबर, वराह, बकरा, भेड़ इत्यादि ये जो है 2 खुरों वाले माने जाते हैं। गंडीपद, गंडीपद का अर्थ होता है एरण। आमतौर पर उपयोग में ली जाने वाली जो गोल गोल होती है, हाथी के पाम जैसे होते हैं ना, वो गंडीपद कहलाते हैं। एरन के जैसे जिनके पामों में गंडीपद कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। हाथी, हस्ती, पूतनक, मदगुण हाथी, खड़गी, गैंडा, इनका पाम एक होता है। सनख पद, जिसके पामों के नख बड़े बड़े हों वे सनख पद कहलाते हैं। जैसे शेर, कुत्ता, चीता, रीछ, तरस, पाराशर, श्रीगाल, बिल्ली, श्वान, खरगोश, चीता आदि, ये कैसे हैं? सनख पद। खेचर, खेचर यानी कि आकाश में घूमने वाले पंछी खेचर कहलाते हैं। खेचर पक्षी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे चर्म पक्षी, जैसे कि चमगादड़ इत्यादि नहीं होते। हाँ,
रोमज पक्षी, डंक, कंक, राजहंस, कबूतर, कलहंस, बत्तख, कबूतर, मुर्गा, कोयल, मैना इत्यादि। समुद्रगत पक्षी, अब ये जो दो पक्षी बता रहे हैं, समुद्रगत और वितत, ये दो पक्षी इस मानव लोक में नहीं होते हैं, अपने अधिद्वीप से बाहर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वे ऐसे होते समुद्रगत, यानी कि यूं ही जुड़े हुए पंख होते हैं, वे उड़ते हैं। और कुछ पंछी ऐसे होते हैं जिनके पंख पहले ही रहते हैं, वे उड़ते हैं। भारत में पंछी ये होते हैं। समुद्रगत पक्षी और वितत पक्षी मनुष्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भुज परिसर, भुजाओं के बल पर सरकने वाले, भुजाओं के बल पर चलने वाले जीव भुज परिसर पर कहलाते हैं, जैसे गोह, नेवला, गिरगिट, छिपकली, चूहा, गिलहरी आदि। उर परिसर, छाती के बल पर चलने वाले, इनके 4 भेद हैं। अहि, ये 2 प्रकार के होते हैं, दर्विकर यानी कि बिना फनका, और अरे यार, यहाँ पर मुझको दर्विकर के बदले में मुकुली लिखना था, मेरा दर्विकर 2 बार आ गया। मुकुली यानी कि फण वाले। अजगर, ये एक ही प्रकार के होते हैं। आसलिक जो होते हैं समूर्छिम होते हैं, ऐसे इतने बड़े 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 होते हैं कि उनके ऊपर चक्रवर्ती की सेना भी रहने लग जाए ना, उनको कुछ पता ही नहीं लगता। चक्रवर्ती की सेना पूरी की पूरी, उनको कहते हैं आसलिक। महोरग, ये बहुत बड़े होते हैं। तो ये इस तरीके के, ये कई प्रकार के हैं। हो गया। देखिए, अपने लिए हम लोग त्रियंचों को मार सकते हैं, त्रियंचों को मार सकते हैं, उनमें से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों को नहीं मार सकते। बादर जीवों को मार सकते हैं। आप लोगों के लिए बादर जीवों की हिंसा में विशेष करके द्विंद्रिय, त्रिनेंद्रिय और चौरेंद्रिय तथा पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी तुम लोग त्रियंचों को मत मारो, जितनी हो सके उसका ख्याल रखो। पंचेंद्रिय ये हिंस्य, इनकी आप लोग हिंसा कर सकते हैं, यानी कि इनको मारते हैं, वो पीटते हो, ये सब हिंसा के प्रकार हैं। मनुष्य गति एवं पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से प्राप्त मानव पर्याय वाले जीव मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। अब जरा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सम्मूर्छिम, मैंने कल ही बताया था सम्मूर्छिम, और एक होते हैं गर्भ व्युत्क्रांतिक, यानी कि जिनको अपन लोग गर्भज कहते हैं। हम मां के गर्भ में से पैदा हुए तो हम लोग गर्भज हैं। अब मनुष्य कैसे होते हैं? मनुष्यों के लिए कुल मिलाकर के 101 भूमियां हैं। कितनी भूमियां हैं? 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप। 56 अंतर्द्वीप। 15 कर्म भूमियों में जो पैदा हुए वे कर्म भूमिज, अकर्म भूमियों में जो पैदा हुए वे अकर्म भूमिज, और अंतर्द्वीपों में जो पैदा होने वाले मनुष्य हैं वे अंतर्द्वीपिक कहलाते। यदि ये गर्भज हैं तो 101 पर्याप्ता, 101 अपर्याप्ता। हो गया, 202 भेद हो गए। अब देखिएगा, ये जो गर्भज 101 मनुष्य हैं, इनके अशुचि स्थानों पर, यानी कि विष्ठा है, मूत्र है, थूक है, श्लेष्म है इत्यादि, ऐसी 17 चीजें होती हैं जहां पर की जीवों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। वे जीव वे होते मनुष्य हैं, परंतु वे दिखते नहीं।
और उनकी आयुष्य मात्र अंतर मुहूर्त भर होती है, यानी कि 48 मिनट से ज्यादा वे जीव जी ही नहीं सकते वे मनुष्य। उनके प्राण, क्योंकि उनके प्राणों को तो समझना पड़ेगा प्राणादिपात के अंतर्गत, उनके प्राण ऊनाचार होते हैं, यानी कि 4 प्राण पूरे नहीं होते, 4 प्राणों में कुछ कम, उसको कहते हैं ऊनाचार। वो क्यों होते हैं? हम जो गर्भज मनुष्य हैं, हम लोगों के लिए 6 पर्याप्त हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। उन जीवों की पर्याप्तियां ऊनाचार, 4 भी पूरी नहीं, चौथी अधूरी रहती है और वे मर जाते हैं। इसीलिए उन जीवों को हम लोग ऊनाचार पर्याप्तियां कहते हैं। कितनी पर्याप्तियां कहते हैं? इसीलिए ही पौषध, सामायिक और साधु संतों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए देखिए शहरों में हमारे लिए जीना बहुत कठिन है। यहां पर हमको शौचालय इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है, मूत्रालय का प्रयोग करना पड़ता है। हम हर जगह मूत्र, पेशाब इत्यादि फेंक नहीं सकते, उससे धर्म की अपभ्राजना होती है, मगर उससे हमको दोष तो बहुत लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए पहले के साधु महात्मा जंगलों में रहते। ज्यों ज्यों साधु समाज सापेक्ष बनने लग गया, त्यों त्यों उसके आचार में शैथिल्य आने लग गया। यह होने लगा। हम क्यों नहीं शौचालय का प्रयोग कर सकते? हम क्यों नहीं मूत्रालय का प्रयोग कर सकते? मुख्य कारण ही यही है कि अशुचि है, विष्ठा, मूत्र, थूक, श्लेष्म, इसमें तो समूर्छी मनुष्य पैदा होते हैं। इसीलिए पहले के साधु महात्मा पसंद करते थे नगर के बाहर रहना। खाएंगे पिएंगे तो शौचालय और मूत्र तो करना ही पड़ेगा। हम फेंकते थे। अब गुजरात में आप लोग कभी भी जाएंगे ना, देखेंगे तो वहां उपाश्रय में खुली जगह रखी जाती है, वहां पर साधु महात्मा फेंकते हैं या सड़कों पर फेंकते हैं तो बदबू आती है। मूत्र सूखता ही नहीं है। जगह तो खुली रखी, धूप पड़े तो सूखे ना। धूप ही यदि नहीं, कैसे मूत्र सूखेगा? रेती गीली पड़ी रहती है, फिर जीवोत्पत्ति होती है। उसके पीछे जो कारण थे, उन कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। एकमात्र अहिंसा धर्म के लिए शहरों में रहना बहुत बड़ी गलती है। हम लोगों के लिए जो खुले वातावरण में हम लोग रहने वाले, बगीचों में, जंगलों में, शमशान भूमियों में रहने वाले, तो इस तरीके से इस आचार के पीछे ये सब हमारे लिए कारण थे, और कोई दूसरा कोई कारण नहीं। आगे बढ़े ताकि ये पाठ तो हम पूरा कर डालें। पैदा होते हैं वो दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते माता, वे तो पूरा जन्म नहीं ले पाते, मरेंगे, दिखेंगे क्या? वो तो 14 अशुचि स्थानों में पैदा होते। जैसे कि मैंने ये किया, श्लेष्म निकाला,
मैंने किया, उसी में पैदा होने। इसीलिए तो हम लोगों को कपड़ा, राख, भस्म पास में रखनी पड़ती थी पहले। आप लोगों ने देखा होगा भस्म, और उसमें एक लकड़ी रहती थी और उसको ऐसे हम करते थे। ये सब कुछ जो आचार व्यवस्था है अहिंसा धर्म के लिए। बैठा मनुष्य गति एवं पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से प्राप्त मानव पर्याय वाले जीव मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, समूर्छिम और गर्भव्युति युक्त क्रांतिक। गर्भव्युत क्रांतिक मनुष्यों के अशुचि स्थानों में उत्पन्न मनुष्य समूर्छिम मनुष्य कहलाते हैं। उनका आयु अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, ये असंगी होते हैं। गर्भज मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज और अंतर्द्वीपिक। कर्मभूमियां 15, 30 अकर्म भूमियां और 56 अंतर्द्वीप में पैदा होने के कारण ये 101 प्रकार के पर्याप्ता और 101 प्रकार के अपर्याप्ता, जबकि समूर्छिम जीव अपर्याप्ता ही होते हैं। हिंसा के प्रकार, अब जिससे आपको बचना है वो हम आपको बताते हैं। हिंसा का स्वरूप चाहे जैसा हो, मगर उसके निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं। उन निमित्तों के आधार पर हिंसा को 4 रूपों में बांटा है: आरंभी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, विरोधिनी हिंसा, संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा सामान्य खान पान, जीवन निर्वाह व्यवहार के लिए की जाने वाली हिंसा आरंभी हिंसा कहलाती है। आप लोग खाना बनाएंगे, आग जलाएंगे तो वायु कह के जीव मरेंगे। अब आप लोग यत्न कर सकते हैं कि आप जब ये चालू कर रहे हैं स्टोव, जब अंगीठी जला रहे हैं, पहले ऊपर चंद्रमा डाल दिया जाता था ताकि उसके धुएं से जीव ज्यादा न मरे, ज्यादा जीवों को ताप महसूस ना हो। ये सब लोग अंगीठी में लकड़ डालने से पहले, मिट्टी का तेल डालने से पहले उसकी प्रमार्जना करते थे, उसके लिए पूंजनी रखा करते थे। स्टोव में आग जलाने के पहले भी रखा करते हैं। पानी जहां से लेते थे छान करके लाते थे। ये सब क्यों था जैन व्यक्ति के व्यवहार में? केवल एकमात्र अहिंसा। उद्योगिनी हिंसा, विरोधिनी हिंसा, विरोधियों से बचाव के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधिनी हिंसा कहलाते हैं। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा संकल्पी हिंसा कहलाती है। तो श्रावकों के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग, किस हिंसा का त्याग है? संकल्प पूर्वक आप किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। एक अन्य अपेक्षा से हिंसा के 3 भेद भी हैं: स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा। स्वरूप हिंसा अंतःकरण में जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए आवश्यक क्रियाएं करते हुए जो हिंसा हो जाती है वह स्वरूप हिंसा कहलाती है। हेतु हिंसा, खेती आदि व्यवसाय व्यापार करते हुए जो हिंसा हो जाती है वह हेतु हिंसा कहलाती है। अनुबंध हिंसा, मन में कलुषित कठोर भाव रखते हुए निर्दयता पूर्वक की जाने वाली हिंसा अनुबंध हिंसा कहलाती है। उपरोक्त हिंसा के प्रकारों में से संकल्पी और अनुबंध हिंसा को ही श्रावकों के लिए त्याज्य माना गया है। अन्य कारणों से की गई या हो जाने वाली हिंसा में श्रावकों को विवेक रखना चाहिए एवं मर्यादा भी बनाए रखनी चाहिए। हिंसे जीवों की हिंसा के प्रकार,
जीव हिंसा व्यक्ति अलग अलग प्रयोजनों अलग अलग ढंगों से करते रहते हैं, करते थे और करते रहेंगे। स्वयं देवादिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने प्रश्न व्याकरण सूत्र में व्यक्ति कैसे कैसे हिंस्य पृथ्वी कायिक आदि जीवों की हिंसा करता है, कर सकता है, उनका विशद रूप से वर्णन किया है। हम उसी आधार पर सामान्य विचारणा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, मात्र इतने ही स्थानों पर पृथ्वी कायिक आदि जीवों की हिंसा होती है ऐसा न माने। यहाँ पर तो केवल उपलक्षण, यहाँ पर तो केवल एक सामान्यतया उदाहरण दिया गया है। ऐसे उदाहरणों से अन्य उदाहरण आप सबको स्वयं समझ लेने चाहिए। स्वयं के विवेक से निर्णय करें। ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति मात्र पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा करता है, बल्कि पृथ्वी के आश्रित षड जीव निकायों की भी हिंसा करता है। पृथ्वी का के जीवों की हिंसा अपन लोग किस किस ढंग से करते हैं उसके लिए कुछ उदाहरण। नगर, घर, महल, देवस्थान, विद्यालय, प्याऊ, भूमि, गृह, धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा की जा सकती है। कृषि, कूप, सरोवर, गुफा आदि के निर्माण के लिए, धातुओं, मिट्टी, पाषाण, हीरक आदि की प्राप्ति के लिए, कुंभादि पात्रों, घड़ा बनाना हो तो गीली मिट्टी इत्यादि के निर्माण के लिए, अन्य अन्य अनेक उपकरणों की प्राप्ति के लिए हम लोग पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करते हैं। अब कायिक जीवों की हिंसा गृहादि निर्माण के कार्य में, स्नान, भोजन, पान, वस्त्र, पात्र आदि धोने में, गृहादि की शुद्धि के लिए आदि आदि। तेजस कायिक जीवों की हिंसा भोजन, बर्तन आदि पकवाने के लिए, दीपक आदि जलाने जलवाने के लिए आदि कार्यों के लिए हम लोग अग्नि काय के जीवों की विराधना करते हैं। वायु कायिक जीवों की हिंसा, वायु प्रसाद, वायु प्राप्ति के साधनों से अग्नि को उत्तेजित करने के साधनों से आदि अनेक अनेक साधनों से हम वायु कायिक जीवों की हिंसा कर सकते हैं। वनस्पति कायिक जीवों की हिंसा भवनादि निर्माण के लिए, भोज्य आदि की प्राप्ति के लिए, काष्ठ से निर्मित किए जाने वाले संसाधनों की प्राप्ति करने एवं करवाने के लिए, अनेकानेक शस्त्रों उपकरणों के लिए आदि आदि कार्यों में हम लोग पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय जीवों की हिंसा करते हैं। इसमें आप लोगों को कौन सी हिंसा त्याज्य है? आरंभिक, संकल्प और निरपराधी जीवों की आप हिंसा नहीं करें। यदि सापराधी है सामने वाला तो छूट है, यदि निरपराधी है तो आप लोग नहीं करें। एक साहिब किसी ने प्रश्न रखा ना तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उसका उत्तर कैसे दूं। उसने कहा कि कार्बन वर्गना की पुद्गल सब जगह है। किसके? कार्बन वर्गना की पुद्गल सब जगह है। जो पुद्गल आत्मदेशों के साथ बंधे वो ही कर्म में परिवर्तित हुए। इसी तरह जीव तो पूरे 14 राजलोक में है, तो जिस जीव की हमने हत्या नहीं की यानी कि उसको खाया नहीं, उसने ये प्रश्न मांस के लिए कहा था कि जब हमने उस जीव को खाया ही नहीं तो कर्म बंधन कैसे? और मुझे उसका उत्तर समझ नहीं आया, मैं कैसे दूं? देखो बहनों, एक छोटी सी बात करूं। गुरु आत्मा राम जी महाराज साहब की एक किताब है नवतत्व। आप उसमें से आश्रव प्रकरण यदि पढ़ लोगी ना, आश्रव, और आप नवतत्व की किताब में आश्रव का प्रकरण पढ़ो, और आश्रव के प्रकरण में भी विशेष करके पहले क्रियाओं का प्रकरण पढ़ो, तो आपको ऐसे जितने भी सवाल हैं सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। 25 क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं
हम न चाहते हुए भी हमसे 24 घंटे होती रहती। और वो ऐसी क्रियाएं, देखिए क्रिया की परिभाषा मैंने दी, कर्म बंधन के जितने भी कारण रूप चेष्टाएं हैं वो आपकी हैं। अब जैसे कि मैं देख रहा हूं तो आंख से तो क्रिया कर ही रहा हूं ना, देखूंगा आंख के बिना थोड़ी ना देख सकता हूं, तो डिठिया। आंख की दृष्टि से मैं कर्म बंधन बांध रहा हूं। मांस को देखना भी कर्म बंधन हुआ। मांस को देखना भी कर्म बंधन क्या हुआ। कह रहे हैं? मांस को देखना भी कर्म बंधन किसी हुआ। भी चीज को अगर राग द्वेष का संस्कार जुड़ गया है उसमें तो कर्म बंधन है। मैंने तो साहब जी उसको ये बोला कि बच्चन खान ये सोच के ले लो कि हमने इन जीवों को अभयदान दिया, तो वो बोला कि ऐसे तो समझ आई बात कि अभयदान देने के लिए बच्चन खान दिया, पर मैंने जब उसको खाया ही नहीं तो मेरा कर्म बंधन कैसे हुआ, वो नहीं समझ आई बात। आप उसको यह ही कहिएगा कि अप्रत्याख्यानी की क्रिया के कारण से, क्योंकि 25 जो क्रियाएं हैं बहन, उसमें काया, अहिगरणिया, पाउसिया, पारितामनिया क्रिया, पानाईवाया, आरंभिया, परिगया, मायावत्तिया, मिच्छा दंशनवत्तिया, अपचखानिया, डिठिया, पुठिया, पाड़ुचिया, सामंतवणिया, नेसत्थिया, साहथिया, नेसत्थिया, साहथिया, आगे और है, मैं गाथा भूल गया। इसमें से तो बहुत सारी क्रियाएं लगती हैं। मैं यदि आप लोगों को 25 क्रियाएं अच्छे ढंग से समझाऊं तो अपने तो आश्रम तो चालू ही है। अच्छा, आपने बस बताया था कि 25 क्रिया होती है, नाम भी नहीं बताया था, डिटेल भी। बात ऐसे ना, मैं वो यदि समझाने लग जाता हूँ ना फिर मेरा ये विषय है। अब मैं चाहूंगा कि कल आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक हिंसा को लेकर के 2.5-3 वाक्य लेकर के आ जाऊं और पूरा करके मृषावाद का प्रकरण, दूसरा अनुव्रत चालू कर दूं। अभी यदि इस अनुव्रत में से आपको कुछ समझना हो, मैंने तो मोटे मोटे तौर पर बातें आप लोगों को बताई, योग शास्त्र में बहुत विस्तार से है ये। गुरुदेव, चंदरवा लगाना है तो सूक्ष्म जीवों को तो हम कुछ हर्ट कर ही नहीं सकते, तो चंदरवा क्यों लगाना है? बादर जीवों के लिए चंद्रमा, बादर जीव कौन से? जो नहीं दिख रहे हैं वे बादर। बादर का ये मतलब थोड़ी ना कि जो दिखे वे ही बादर है। बादर का मतलब है जो नहीं भी दिखते हैं ऐसे। आप देखिएगा, कई बार आपने महसूस किया, कई बार आप पढ़ रहे हैं, जीव तभी महसूस होता है कि ये जीव है यदि वो हिलता है। ऐसा कभी नहीं होता। यूं आप देखें तो आपको दिखेगा ही नहीं, वो है तो वो बादर। अब यहां पर तो इतने सारे जीव हैं, बादर भी हैं, जिनकी हिंसा होती है आपके गर्म हवा से। इसीलिए तो मुपत्ति भी है, इसलिए ताकि मेरी गर्म मुंह से निकलने वाली गर्म हवा के कारण से जो ठंडे जीव हैं वायुकाय में, उनको खिलामना होती है। वायुकाय के जीव? हाँ, वायुकाय की क्या, पूरे के पूरे पृथ्वी काय के भी जीव हैं, अपकाय के भी जीव हैं, तेवकाय के भी हैं, वायुकाय के भी हैं, वनस्पति काय के भी, पांचों कायों के हैं। और कुछ श्री वल्लभ गुरु के चरणों में